हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें रेलवे में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को हम ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी, जेई, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी के कोई भी एग्ज़ाम्स हो। इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन एग्ज़ाम्स में साइंस का पोर्शन आता है वो मैं आपको करवा रही थी। साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और हम इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट भी कर चुके हैं। जिस किसी ने भी विज़िट नहीं किया है, प्लीज़ वो वीडियो देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण से परावर्तन। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। Following the new Cartesian sign convention, the principal focus located at, तो हमें यहाँ पे रेडियस दी हुई है, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और हमें फोकस पूछा हुआ है। ठीक है, कौन से मिरर का? कॉनकेव मिरर। ये देखिए कॉनकेव मिरर आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है, तो फोकल लेंथ कितनी होती है? r/2 होती है। तो ये हो जाएगी 12/2, यानी कि ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और देखिए क्योंकि ये हमारा कॉनकेव मिरर है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं? हम ये जो इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में जो हम देखिए इस डायरेक्शन में हम जितने भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो सारी पॉजिटिव होगी। लेकिन फोकल लेंथ हम क्या करेंगे? ये पोल से लेके ये फोकस है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ द पोल। देखिए हमको बोला गया है फोकस इज लोकेटेड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। कहने का मतलब ये है कि फोकल लेंथ हमको 16 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें बोला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। तो हमें रेडियस निकालना है। मिरर हमारा कौन सा है? ये देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 2 इंटू फोकस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया है, पर क्योंकि हमारा ये अगर नेगेटिव दिया होता तो हम नेगेटिव लगाते, बट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव वाला ही लगा देंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ दीज पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन, ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऑप्शन में हमारा दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये ध्रुव दिया है, ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है, तो देखिए ये अगर मैं आपको कोई भी मैं आपको मिरर बनाती हूँ, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बनाती हूँ तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पर भी इंसिडेंट पड़ रहा है, तो क्या ये आपकी ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस? क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पे या मुख्य अक्ष पे इंसिडेंट रे पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, इसलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नहीं होगा। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करेगा, और पोल जो कि आपका यहाँ पर होता है वो भी आपका कहाँ लाई करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज दोनों 1 और 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर विल बी। तो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 12 सेंटीमीटर दिया है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे रखी हुई है डिस्टेंस। फोकल लेंथ हमको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है।
तो देखिए क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाती है इसकी कॉनकेव मिरर की नेगेटिव हो जाती है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और हम डिस्टेंस यहाँ से मेज़र कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाता है, तो -12 भी नेगेटिव है। तो देखिए पहले तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज़ मिरर फार्मूला, है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। ये हो जाएगी 1/-18 इज इक्वल्स टू 1/v, और यहाँ पे प्लस का ये -12 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का यहाँ पे लगा चुके हैं, इसलिए 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 36 सेंटीमीटर आ गई। वहीं पे हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रखेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, -v/u। ये आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फार्मूला भी कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप इजीली उसको सही कर सकते हैं, इसलिए आप ये नोट डाउन कर लें। तो मैग्नीफिकेशन की हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, माइनस हम एज इट इज़ रखेंगे, और v की वैल्यू है 36 अपॉन u की वैल्यू है हमारी -12। तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे जो वो नंबर होता है जो भी मैग्नीफिकेशन है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है +3। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर। फॉलोइंग द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल फोकस विल बी लोकेटेड एट। तो यहाँ पे हमें रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन से मिरर की दी हुई है, कॉन्वेक्स मिरर की। देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस यहाँ कहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी रेडियस हम यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसकी रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। फोकल लेंथ हो जाएगी r/2, तो दैट इज़ 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव का 7.5 आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस दोनों ही क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ 2.5 लॉन्ग ऑब्जेक्ट is placed at the distance of 24 centimeter on the principal axis of a concave mirror. Focal length is 16 centimeter and the height of image will be, यानी हमको इमेज की हाइट निकालनी है, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमको क्या दी है, ये देखिए ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर एंड लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी यू हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल होता है v/u के। तो यहाँ देखिए ना तो हमें v पता है और ना ही हमें i पता है। ठीक है, कम से कम हमें 3 क्वांटिटीज़ पता होती तो हम एक क्वांटिटी निकाल लेते। तो हम क्या करते हैं कि हम v निकाल लेते हैं, किस फॉर्मूले से, ये हम मिरर फार्मूले से, जो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो जाएगी -16। माइनस का क्यों है, क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर है ये वाला। ठीक है, या इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं 1/v, ये हमें निकालना है, माइनस का 1/24। यू की डिस्टेंस भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 48 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, माइनस का 48 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे m वाले फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि हमारा ये फॉर्मूला था। क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, ये माइनस का v/u है, हम वैल्यूज़ रख देते हैं। i की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू माइनस का 48, है ना, और u की वैल्यू है हमारी माइनस का 24। तो ये आ जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द डैश ऑफ कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोल रहा है अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू व्हाट, ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो किसके पैरेलल होगी कि फोकस से पास करे, तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, किससे, प्रिंसिपल
एक्सिस से पैरेलल होगी तभी ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या मुख्य अक्ष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फोकल लेंथ ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज 30 सेंटीमीटर, इट इज़ पॉसिबल। तो देखिए क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन में -30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, -30 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारी जो फोकल लेंथ है हमें कैसी दी है, नेगेटिव दी है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किस में होती है, देखिए ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, आइदर अ कॉनकेव लेंस और अ कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसे होता है, इसकी रेडियस क्या है, यहाँ से मेज़र की जाती है, इसीलिए ये इसकी रेडियस कैसी होती है, या फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, सॉरी कॉनकेव लेंस, देखिए कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, इसकी भी रेडियस हम कहाँ ऐसे नापेंगे, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसीलिए ये भी कैसी हो जाएगी, -30, ठीक है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इक्वल टू। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूँ, यहाँ पे अपॉन है, यहाँ पे, और यहाँ पे इधर है, और यहाँ पे इधर अपॉन है, और यहाँ पे इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम मिरर फार्मूला लिखें, क्या होता है मिरर फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिए, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस u अपॉन uv, है ना, यही हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v u अपॉन v प्लस u, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यू वी अपॉन यू प्लस वी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालनी है, जबकि हमें फोकल लेंथ दी हुई है 2 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, दैट इज़ 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर पे अगर कोई बीम ऑफ लाइट पड़ेगी, ये देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट पड़ेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे बढ़ा दे रही हूँ, तो ये क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग मिरर होता है ये वाला। तो ये क्या होगी, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस पे आके मिल रही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपीयर्स टू कन्वर्ज एट एफ, एफ पर अभिसरित होती प्रतीत होगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of a concave mirror forms a real and inverted image at infinity। तो हमें क्या बताना है, पोजीशन बतानी है। तो देखिए कॉन्केव मिरर की एक ही पोजीशन पे इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, दैट इज़ फोकस। अगर हम यहाँ पे इसको करेक्टली बनाएं तो यहाँ पे अगर हम फोकस पे रख देते हैं, मान लीजिए ये अगर हमारा सेंटर है, ये फोकस है, तो अगर हम फोकस पर ही रख देते हैं ऑब्जेक्ट को और ये सेंटर से पास हो जाती है, तो ये कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स इमेज विल फॉर्म। तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यू क्या दिया हुआ है हमें, यू भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मिरर के सामने रखा होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेते हैं, +1/u, ये मिरर फार्मूला है आपका। फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो जाएगा -26, ठीक है। तो ये v की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -22.2 सेंटीमीटर, ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए डिस्टेंस देख के हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन सी देखिए, एनी पॉइंट बिटवीन 12 सेंटीमीटर एंड
24 सेंटीमीटर, इसके बीच में ही आ रहा है, इसीलिए हम सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। बियॉन्ड 26 सेंटीमीटर नहीं है, 24 एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा है, और बिहाइंड द मिरर भी नहीं आ रहा है। बिहाइंड द मिरर होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन हमारा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट साइन कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमें दो रीज़न दिए गए हैं। ये हम एफ, पहला एफ है में बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आर फॉर्मिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। ऑप्शंस दिए हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ये देखिए कॉनकेव मिरर के लिए एफ इज़ नेगेटिव, यस ये करेक्ट है, और आर भी नेगेटिव होता है, ठीक है, हाँ ये करेक्ट है। कॉनकेव मिरर बी ऑप्शन में है, कॉनकेव मिरर के लिए एफ पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आर नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव होना चाहिए। कॉन्वेक्स के लिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नहीं, दोनों के लिए एक ही वैल्यूज़ आएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक है और आर भी ऋणात्मक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन मिरर इज, देखिए यहाँ पे 20 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं r/2 होता है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए स्फेरिकल मिरर की 20 सेंटीमीटर दी है, फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो देखिए एक सेकेंड, -20 था, -20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर भी हमारा, एफ भी हमारा कितना निकलेगा, तो देखिए -20/2 दैट इज़ माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ लोकेटेड। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसका फोकस कहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा, तो फोकस भी यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन एक्ट्स एज नॉर्मल टू स्फेरिकल मिरर। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जो लाइन नॉर्मल होती है स्फेरिकल मिरर के लिए उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, तो ये क्या होती है, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले में हमें बोला गया है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ से कोई लाइन इंसिडेंस हो रही है तो वो देखिए अगर यहीं से लौट जाएगी तो वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, सेंटर से, ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड में बोला गया है लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो फोकस और पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस को मिलाने वाली कोई भी लाइन नहीं होती है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 and 2 बोथ। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। Which of the following relations correctly represent the magnification produced by convex mirror? तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के हमेशा मैग्निफिकेशन होता कैसे, इसमें इमेज बनती कैसी है, हमेशा वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एम इज़ इन बिटवीन 1 and 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। An object is placed at the distance of 12 cm from the concave mirror. Its image is formed at the distance of 18 cm on the same side. Focal length of the mirror will be, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में, और हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमें u दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का दिया हुआ है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, u हमको दिया हुआ है माइनस का 12 और v हमको दिया हुआ है माइनस का 18, क्योंकि बोल रहा है ऑन द सेम साइड, इसलिए v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, v + 1/u, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18 प्लस माइनस का 1/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये f = आ जाएगा माइनस का 7.2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 7.2 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
ऑफ द कॉनकेव मिरर फ्रॉम वेयर द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक विदाउट एनी डेविएशन। तो देखिए, जिस केंद्र से, जिस पॉइंट से होते हुए विदाउट डेविएशन जो है लाइट चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कॉनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें u निकालना है, जबकि हमको f हमको दिया हुआ है विच इज़ 20, माइनस का 20 माइनस लिया है कॉनकेव मिरर की वजह से, और v भी हमको दिया हुआ है दैट इज़ माइनस का 60। और फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखिए, मैं बार बार फार्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए और बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहे फार्मूले में। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस का 60 प्लस 1 बाई यू। तो ये हो जाएगा, u की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड विल बी। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें u दिया हुआ है माइनस का 5 सेंटीमीटर, और हमें देखिए मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है, माइनस का v बाई यू होता है ना मैग्निफिकेशन। तो हमें यहाँ पे v निकालना पड़ेगा अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो v हम मिरर फार्मूले से निकाल लेंगे बहुत ही इजीली। तो ये पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस का 2.5, एक सेकेंड, 1/2.5। आप ये सब नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आपको आसानी रहे और आप इजीली रिवीजन कर पाएँ। 1/5 ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, कम्स आउट टू बी माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। यहाँ पे हम m में वैल्यू पुट करेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन u की वैल्यू क्या है? माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 1। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज प्लस 1.5 एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, इमेज विल बी फॉर्म, यानी कि हमें v निकालना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका होता है m इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी? 1.5 इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन माइनस का 30। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने नेगेटिव ली है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्या है, मिरर के सामने ही रखा होगा, वो तो पोल से ही डिस्टेंस मेज़र करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। तो ये v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? प्लस का 45 सेंटीमीटर, यानी कि v क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। फ्रंट नहीं होगा क्योंकि अगर फ्रंट होता, किसी भी मिरर में फ्रंट होता तो क्या हो जाता ये, तो हमारा नेगेटिव आता, जबकि हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हो रहा, बन रहा होगा इमेज। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द साइज ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इंक्रीज्ड सच दैट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल्ड देन इज फोकल लेंथ। तो हमें फोकल लेंथ बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो हम आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो यहाँ पे न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जबकि रेडियस हमारी क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो यहाँ मैं रख दूँगी 2r/2, और r/2 क्या था? f था। तो ये क्या हो जाएगी? f डैश इज इक्वल्स टू 2f, यानी फोकल लेंथ भी क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, विल इंक्रीज टू डबल। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज लोकेटेड एट। तो देखिए, कॉनकेव मिरर पहले आप ड्रॉ करिए
और इसका देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ फोकस होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे फोकस की बात हो रही होती, सब कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने। डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन पोल एंड फोकस। द इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज कहाँ बनेगी, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है हमारा, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। तो देखिए अगर ये सेंटर है, ये फोकस है, तो देखिए पोल और फोकस के बीच में अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँगी तो यहाँ से गया और एक सेंटर से गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी इमेज, एनलार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी, डायरेक्ट नहीं इरेक्ट। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इरेक्ट इमेज बनेगी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ पर होगी फोकल लेंथ, तो यहाँ पे रेडियस होगी, है ना, रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी, फोकस तक की दूरी, ये हम यहाँ से नापेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही नाप रहे हैं, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, द फोकल लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड हमें निकालना है। तो देखिए पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज +9 सेंटीमीटर। यू हमारा हमेशा नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। वी हमें निकालना है और फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रख देंगे, फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ रखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/18। तो ये कितना आ जाएगा, हमारी v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, माइनस का v/u, माइनस का 6 रख देंगे और u कितना है, माइनस का 18। तो ये m क्या आ जाएगा, प्लस का 1/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, प्लस का 1/3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, अगर यहाँ पे हाइट्स की बात हो रही है तो देखिए I/O होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज होगा ना, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस तो होगा नहीं, इस ऑप्शन में भी माइनस लगा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी इमेज इमेज, तो एक को इमेज कर दीजिए, एक को ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपॉन है ना, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई नहीं, प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर with focal length 10 centimeter, its image will be formed at the distance of, तो यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है ना, जबकि हमें फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है हमें माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये फॉर्मूला रहा आपका, v है ये, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/15। तो ये v की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि अगर इन्वर्टेड बनती तो नेगेटिव आता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड इट्स इमेज is formed at the distance of 45 centimeter towards the object. The distance of the object from the mirror will be, तो देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ हमें दी हुई है माइनस का 15 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस हमें दी हुई है माइनस का 45 सेंटीमीटर, यू हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये हम हो जाएगी माइनस का 1/15
इज इक्वल्स टू माइनस का 45 प्लस 1/u। u की वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 22.5, दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। तो कौन सा, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। भले नेगेटिव नहीं दिया है पर और कोई ऑप्शन में नेगेटिव है नहीं, इसीलिए हम सी ऑप्शन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज। तो उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं हम, जो कि फोकस और पोल से होके जाती है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी होके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम कहते हैं मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, कितने सेंटीमीटर होगी? रेडियस हमको दी हुई है, देखिए कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? बहुत आसान है निकालना, r/2, तो दैट इज़ 40/2, तो 20, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए अगर कोई भी हमारा ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे हमारे कहाँ पे लाइट पड़ रही है, पोल पे पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जहाँ से आई है उसी पाथ से लौट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग एंगल आई इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन की लॉ तो फॉलो करेगी ही, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसीलिए वो फॉलो करते हुए एंगल आई इज इक्वल्स टू आर और रिटर्न हो जाएगी अपने पाथ पे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है What is the distance between pole and focus of a spherical mirror? तो देखो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का, r/2। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ पॉइंट between its focus and pole the image formed will be located at। तो देखिए ऐसा हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर बना रही हूँ। ठीक, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस है, ये आपका पोल रहा। तो यहाँ पे अगर हमको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे रखा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बनाएंगे इमेज इसकी, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी इमेज? जाके बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है, बिहाइंड द मिरर और बिगर, दर्पण के पीछे और बड़ी इमेज बनेगी, है ना। तो ये देखिए ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। जो यहाँ पे मिरर के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, जिसमें कि थ्योरेटिकल भी थे, ठीक है, और आपके इसमें न्यूमेरिकल्स भी थे, जो भी आपके मिरर फार्मूला से रिलेटेड है। तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में आएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।